अथ देव पराध क्षमापन अस्त्रोतम। माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है, न ध्यान का। स्तोत्र कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता। मेरे पास धन का भी अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठाक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हुई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती है। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही सब अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। सिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती है। जगदम्ब माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुकंपा करती हो, स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता है, इसलिए 45 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। माँ, अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती है, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। मातेश्वरी, माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न होकर चिरकाल तक निर्भय विहार करता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ये फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप पे लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भगवती, भवानी, जो अपने अंगों में चिता राख बबूल लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी है, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथों में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण की करते हैं, इसका क्या कारण है मातेश्वरी? यह महत्व उन्हें कैसे मिला है? यह केवल तुम्हारे पारिग्रहण की परिपाटी का फल है मातेश्वरी। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका यह महत्व बढ़ गया है। मुख में चंद्रमा शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा है, संसार के वैभव की भी इच्छा है, अभिलाषा है, विज्ञान की भी अपेक्षा है, सुख की भी आकांक्षा है मातेश्वरी। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव शिव भवानी करते हुए भी बीते मातेश्वरी। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है मातेश्वरी, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो माँ, वह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारे जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है मातेश्वरी। माँ दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्ति में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, इसे मेरी सत्ता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करता है। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी कृपा बनी हुई है इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। पुत्र अपराध पर अपराध
हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा करती है। महादेवी, मेरे समान कोई पाप की नहीं है और तुम्हारे समान दूसरा कोई पापहारी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित हो, उचित जान पड़े वह करो मातेश्वरी। त्राहि मां भुवनेश्वरी। जय मां दुर्गे, जय मां भवानी।